इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में एंगल डी प्लस एंगल बी 180 है तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना लेते हैं। अब यहाँ एंगल बी और एंगल डी का सम हमें गिवन है 180 और हमें पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल होंगे और एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें 2 इंटू एंगल बी बन जाएगा 180, तो एंगल बी हो जाएगा 180 बाई 2 विच इज इक्वल टू 90। अब एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी 90 होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम तभी हो सकता है जब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और इन दोनों का मेजर हो 90 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि हर केस में ये एक पैरेललोग्राम ही फॉर्म करे। क्योंकि देखो अगर एंगल बी 120 हुआ और एंगल डी हो गया 60, अभी भी इनका सम 180 है, पर यहाँ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं फॉर्म करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि दिस क्वाड्रिलेटरल मे बी अ पैरेललोग्राम बट नॉट इन ऑल केसेस।